अनंतिकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय और 2 छिपकलियाँ। नंबर 1, कीर्तनकार दासगणु और उसकी वेशभूषा। एक दिन दासगणु महाराज हरि कथा संकीर्तन के लिए शिरडी आए। उनका संकीर्तन श्रोताओं के लिए एक दुर्लभ आनंद की बात थी। सफ़ेद धोती, कमीज, ऊपर जरतारी गमछा और माथे पर शानदार पगड़ी पहने हुए दासगणु महाराज श्रोताओं को अपनी मधुर आवाज़ से भाव विभोर कर देते थे। स्वाभाविक ही उनके संकीर्तन के लिए श्रोताओं की बहुत भीड़ जम जाती थी। उस दिन भी वे संकीर्तन को जाने से पहले मस्जिद में साईं बाबा के दर्शन हेतु आए। वाह, एकदम दूल्हे राजा जैसा दिखाई देता है, इतना सज धज के कहाँ जा रहा है। तब दासगणु बोले, बाबा मैं संकीर्तन के लिए जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, हरि कीर्तन करने वालों के लिए यह चमक दमक और दिखावे की क्या ज़रूरत है। अभी की अभी ये सब उतार दो। बाबा की आज्ञा अनुसार महाराज ने भारी कपड़े उतार दिए और सिर्फ एक धोती पहनकर मंजीरे के साथ हरि कथा संकीर्तन करना शुरू किया। उसके बाद से दासगणु महाराज ने कभी भी ऐसे वस्त्र न पहने। लोगों को उनका धोती और खुले वस्त्र संकीर्तन कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो नारद जी भी ऐसी ही धोती पहनते थे। बाबा को कपड़े से भी ज़्यादा संकीर्तन के लिए सादगी पसंद थी। श्री बाबा की कृपा से दासगणु जी ने अनगिनत काव्य रचनाएं करके दूर दूर तक संकीर्तन द्वारा बाबा की महिमा गाई। बाबा के कारण दासगणु की महिमा बम्बई, पूना, ठाना नगर, सोलापुर और कोंकण तक पहुंच गई। नंबर 2, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति बम्बई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन और किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणु का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक समय ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वो भी वहाँ उपस्थित था। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भली भांति से करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो था, मगर उसका कुटुंब भी बड़ा था। अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ था।
श्री चोलकर जल्दी से जल्दी अपनी मन्नत पूरी करना चाहते थे, पर जब वे बहुत दिन तक अपनी मन्नत पूरी न कर पाए तो उन्होंने एक निश्चय किया कि जब तक वे बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वे बिना शक्कर वाली चाय पिएंगे। और उन्होंने बिना शक्कर वाली चाय पीनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद जब बाबा के दर्शन करने वे शिरडी पहुँचे और बाबा के चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया, अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से कहा कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूरी हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहाँ उपस्थित थे। जब वे दोनों वहाँ से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विहल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो। इस विचित्र आज्ञा को सुनकर बड़ा ही कुतूहल मच गया। यथार्थ में इसका अर्थ क्या है? बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित है। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्र के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ में हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों में हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करी। नंबर 3, 2 छिपकलियों का मिलन। एक बार जब बाबा मस्जिद में बैठे थे, उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। तो एक भक्त ने पूछा कि इसका कारण क्या है? छिपकली का चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? तब बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसीलिए यह प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद के एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शन करने आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ना ही नहीं चाह रहा था। तब उसने चना दाल की एक थैली निकाली और धूल चटकाने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबको देखते देखते वह छिपकली दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए वहाँ पहुँचता है और बाबा को उन दोनों बहनों की भेंट का पता कैसे चला। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। और इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त होता है। जय साईं राम।